करिए नाम बताइए। शाम में आइए और एक एक चीज बताइए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अच्छे से काम करिए, हमको सब कुछ बताइए। अब नीतीश कुमार ने ये बता दिया है कि सम्राट चौधरी सीएम हो, लेकिन सरकार के कामकाज पर आज भी उन्हीं का ही नियंत्रण है। दरअसल 20 अप्रैल को जेडीयू के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बिहार में रहेंगे और सरकार के काम पर नजर रखेंगे। तब उनके इस बयान को आश्वासन के तौर पर लिया गया था, क्योंकि नीतीश के सीएम की कुर्सी छोड़ने और राज्यसभा जाने से पार्टी के अंदर असंतोष पनप रहा था। लेकिन अब जब उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलकर नीतीश कुमार ने बिहार की रिपोर्ट मांगी, तो उसने बता दिया कि नीतीश का वो बयान सिर्फ आश्वासन नहीं था, बल्कि वो सच में बिहार सरकार पर नजर रख रहे हैं, उनके काम पर नजर रख रहे हैं। जिसको देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नीतीश ने कुर्सी भले ही छोड़ दी या कहें कि उन्हें छोड़नी पड़ी, लेकिन सीएम की कुर्सी से उनका प्यार खत्म नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात ने इस चर्चा को बल दे दिया कि क्या नीतीश कुमार कोई खेल करने के मूड में है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या नीतीश कुमार कोई खेल करने के मूड में है? यह सवाल इस वक्त बिहार की सियासत में गरमाया हुआ है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार अचानक ही बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी के आवास पर पहुंच गए। 28 मई को सुबह सुबह हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। ये मुलाकात बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं है, फिर भी वो राज्य में काफी सक्रिय हैं। ऐसे में उनकी ये सक्रियता कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये बताती है कि नीतीश कुमार सत्ता से अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते और इसीलिए जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो जनता के बीच जेडीयू की छवि को पहले से और ज्यादा मजबूत करने में लग गए हैं। और इसके पीछे की रणनीति को लेकर जानकारों का यह भी मानना है कि नीतीश जेडीयू को अकेले के दम पर पहले से ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और हो सकता है कि 2030 में वो एनडीए से अलग होकर चुनाव भी लड़ें और 2030 तक पार्टी जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करना चाहती है, जिससे 2030 में अब की बार से ज्यादा सीटें वो ला सके। कुछ जानकारों का तो यह भी कहना है कि सीएम पद बीजेपी को सौंपना भी नीतीश की रणनीति का ही एक हिस्सा है, यानी बीजेपी को कमजोर करने के लिए ही नीतीश ने छोड़ा था पद। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है, इसे समझते हैं। यह खबर तो लगातार सामने आ रही थी कि बीजेपी किसी भी तरह बिहार में सीएम पद पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। दिसंबर 2024 में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद बिहार के सीएम रहें। जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया, तब शाह ने कहा था कि इसका फैसला बीजेपी का संसदीय दल करेगा। उसी दिन साफ हो गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश को ज्यादा दिन तक सीएम पद पर तो नहीं रहने देगी, बल्कि पहले तो बीजेपी की कोशिश यही थी कि उन्हें सीएम पद दिया ही ना जाए, लेकिन नीतीश के दबाव में या कहें कि मजबूरी में उन्हें ये सीएम पद देना पड़ा। लेकिन उस दिन ये तय हो गया कि ज्यादा दिन नीतीश इस पर नहीं रहने वाले और जैसा कहा था वैसा हुआ भी। वैसे भी बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो सहयोगी दल को सीएम पद देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होती और जैसे ही मौका मिलता है सीएम पद छीन लेती है। बिहार से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी ऐसा कर चुकी थी और बिहार को लेकर संकेत पहले से ही देना शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि जेडीयू को यह डर लग रहा था कि अगर नीतीश पलटी मारते हैं तब बीजेपी जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ते तो उनके पास से सत्ता चली जाती, इसलिए उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया, लेकिन सत्ता में बने हुए और मौके के इंतजार में हैं। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि क्या बीजेपी को कमजोर करने के लिए ही नीतीश ने यह पद छोड़ा था? ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसे समझते हैं। बीजेपी सहयोगियों को कमजोर करने की रणनीति पर काम करती है और यही वो जेडीयू के साथ कर रही है। नीतीश बीजेपी के इस चाल को समझ चुके हैं। खासकर बिहार चुनाव के तौर पर तो यह साफ साफ देखा गया कि जब सीट बंटवारे में नीतीश से बड़े भाई की भूमिका छीनकर बराबर सीटें सौंप दी गई, पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। नीतीश के नाम पर सीएम पद के लिए मोहर नहीं लगाई गई
और इसके बाद नतीजे आने के बाद भी लंबे समय तक नीतीश को सीएम घोषित नहीं किया गया। मजबूरन नीतीश को सीएम बनाया गया, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रख लिया, जिससे यह संकेत गया कि बीजेपी प्रशासन पर अपनी पकड़ रखना चाहती है और ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये कि नीतीश और जेडीयू को कमजोर करना, जिसे नीतीश भांप चुके हैं। इसलिए जब बीजेपी ने नीतीश पर सीएम की सीट छोड़ने का दबाव बनाया तो उन्होंने कुर्सी बीजेपी को आसानी से दे दी और खुद सरकार पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिससे बीजेपी कोई भी गलती करे और जनता को फिर से नीतीश की याद आए, जिससे जेडीयू और नीतीश पर जनता का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़े, जिससे 2030 में जेडीयू चाहे अकेले लड़े या एनडीए के साथ लड़े या किसी और गठबंधन के साथ लड़े, दोनों ही यानी तीनों ही सूरत में जेडीयू का प्रदर्शन पहले से और भी ज्यादा अच्छा हो, यानी एक बार फिर बड़े भाई की भूमिका में वो आ सके। और अब जब नीतीश अचानक से विजय चौधरी से मिलने पहुंच गए तो इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश अपनी प्लानिंग के तहत ही आगे चल रहे हैं। इसीलिए सत्ता से बाहर होने के बावजूद नीतीश कुमार विजय चौधरी से मिलने पहुंचे। उन दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की राजनीतिक स्थिति, संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर विस्तार से चर्चा होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मुलाकात के एजेंडे की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नीतीश कुमार के बाहर निकलते समय कही गई बातों ने इस बैठक को और भी खास बना दिया। मुलाकात खत्म होने के बाद जब नीतीश कुमार अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने पहले अपने सुरक्षा कर्मियों को रुकने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी विजय बाबू से कुछ और भी बात करनी है, और इसके बाद विजय चौधरी खुद नीतीश कुमार की गाड़ी के पास पहुंचे। वहीं खड़े होकर दोनों नेताओं के बीच कुछ मिनट और बातचीत हुई, और इस दौरान नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा, शाम में आइए और एक एक चीज बताइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अच्छे से काम करिए। नीतीश कुमार की बात सुनने के बाद विजय चौधरी ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा, जी ठीक है, मैं शाम में आता हूं। और इस चर्चा को सुना भी जा सकता है इस वीडियो में। तो नीतीश कुमार की ये बात चर्चा का विषय बन गई है। इसके बाद ये खबर भी सामने आई कि विजय चौधरी नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार के कामकाज और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर विशेष रूप से फीडबैक मांगा है। नीतीश कुमार के इस अंदाज को लेकर कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अब विजय चौधरी को नीतीश कुमार का बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है, और पार्टी और सरकार दोनों में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही सरकार उनकी नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुरूप ही काम कर रही है या नहीं। नीतीश कुमार का इस तरह सीधे वरिष्ठ नेताओं से संवाद करना यह संकेत देता है कि वो हर गतिविधि पर खुद नजर बनाए हुए हैं, और इस मुलाकात को एक हाई प्रोफाइल गुप्त बैठक के रूप में देखा जा रहा है। ये बताता है कि सत्ता से दूर होने के बावजूद नीतीश कुमार का पार्टी और राज्य की राजनीति पर नियंत्रण बरकरार है, और वो भविष्य के फैसलों के लिए पूरी तरह सक्रिय है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि नीतीश कुमार शांत नहीं बैठे हैं। वो बीजेपी के हर काम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्हें बस इंतजार है कि बीजेपी कोई गलती करे, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा नीतीश कोई बहुत अहम फैसला ले लेंगे। और इस तरह डिप्टी सीएम को अपने आवास पर बुलाना, सरकार के कामकाज की रिपोर्ट मांगना कोई आम बात नहीं है। अंदर खाने जरूर बहुत कुछ हो रहा है, और ये चर्चा सियासी गलियारों में की जा रही है। नीतीश कुमार का ये नया अंदाज साफ बता रहा है कि वो किसी बड़े मौके की तलाश में है, और इसलिए इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में सस्पेंस एक बार फिर गहरा गया है। और इन सब इशारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।